हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th CBSE ज्योग्राफी का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज जो हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे वीडियो में, ठीक है। तो चलिए तो क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा हमारा ये आएगा कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको जो है 4 अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, उसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। तो इसमें से कौन सी वेजिटेशन है जो रबर से बिलोंग करती है ना, और कहाँ पर होती है, मतलब कौन सी जगह होती है जो रबर होती है ना, रबर कहाँ पर उगती है, तो कौन से जंगलों में उगती है, कहाँ पर उगती है, तो वो उगती है रबर जो होगा, रबर के पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पर होता है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। तो इसमें से ट्रॉपिकल एवरग्रीन में जो है रबर उगती है, ठीक है। कौन सा जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, सिंकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन। तो सिंकोना ट्रीज कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर जो है रेनफॉल होता है, मतलब कितने सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, यानी कि तो सिंकोना भी वहीं पर होते हैं जहाँ बहुत बारिश होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर से ऊपर। तो ये हो गया, ठीक है, इसमें से 100 वाला होगा ऑप्शन। थर्ड आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिंपलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड। तो सिंपलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर है, तो ये सब अगर आपको जानना है तो आपको चैनल पर जाना ही पड़ेगा, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उड़ीसा में है ये, ठीक है। सिंपलीपाल बायो रिजर्व जो है वो है हमारा उड़ीसा में, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व। इसमें से कौन सा जो है ऐसा नेटवर्क है इंडिया का जो वर्ल्ड में नहीं आता, वर्ल्ड नेटवर्क में नहीं आता, कौन सा, मतलब उसमें दिखाया था चैप्टर में बताया गया है कि कुछ रिजर्व हैं, बायो रिजर्व्स हैं जो कि हमारे इंक्लूड किए गए हैं, है ना, वर्ल्ड में। तो इसमें से कौन सा है जो नहीं आता, तो इसमें से है आपका मानस, ठीक है। पन्ना इसमें दे रखा है लेकिन मुझे नहीं, पन्ना नहीं है, मुझे नहीं लगता, इसमें मानस है, इसका आंसर जो होगा मानस, ये नहीं है। बाकी नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार और पन्ना सब हैं, सबको जो है वर्ल्ड नेटवर्क में आते हैं, जितने भी बायो रिजर्व हैं सब वर्ल्ड नेटवर्क में इंक्लूड किए गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम देखो क्या होता है, जिसमें मतलब बैलेंस बना रहे प्लांट्स का भी और हमारे एनिमल्स का भी। वन कैन नॉट सेपरेट द बायोटिक एलिमेंट्स फ्रॉम द अबायोटिक एलिमेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ क्या है, बायोटिक एलिमेंट्स को अबायोटिक एलिमेंट्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब नॉन लिविंग की भी जरूरत है यहाँ पर और लिविंग की भी जरूरत है। तो द इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एट एनी गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम क्रिएट अ सिस्टम दैट इज नोन एज एन इकोसिस्टम। मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप्स है ना, किसी भी गिवन प्लेस पर किसी भी गिवन टाइम के लिए जो एक सिस्टम क्रिएट होता है, जो एक सिस्टम बनता है, उसको ही इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन आएगा, व्हाट फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें प्लांट और एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है भारत में। तो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया मेनली क्लाइमेटिक एंड रिलीफ फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल। कौन कौन से होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ की जलवायु कैसी है, तभी तो प्लांट्स उगेंगे, एनिमल्स भी वहाँ पर रह पाएंगे जलवायु के हिसाब से, और रिलीफ फीचर्स क्या हैं उसकी, ठीक है। तो क्लाइमेट में हमारे ये आते हैं, टेम्परेचर आ गया, रेनफॉल है ना, फोटो पीरियड, ठीक है। रिलीफ में आता है हमारा लैंड और सॉइल, ठीक है, दो चीज़ें आती हैं। तो इसको अगर डिटेल स्टडी करनी है तो टेम्परेचर, तो देखो टेम्परेचर से होता है ना कि प्लांट्स जिस जगह का जैसा टेम्परेचर होगा वहाँ पर उस तरीके के पेड़ उगेंगे। जैसे कि टेम्परेचर ये है कि वेजिटेशन ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड विद वेजिटेशन, ठीक है। किसी भी जगह की वेजिटेशन जो है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। द एनिमल स्पेसीज चेंजेस, हायर माउंटेन्स हैव स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट आर नॉट फाउंड इन द प्लेन्स, ठीक है। तो ऐसा ही होता है जैसे कि एनिमल स्पेसीज होती है उसमें भी टेम्परेचर के हिसाब से चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर आप हाई माउंटेनस इलाकों में चले जाओ तो वहाँ पर याक मिलता है, पोलर बियर मिलता है ना। प्लेन्स में अलग तरीके के, जैसे डेजर्ट में चले जाओ तो आपको कैमल मिलेगा, है ना, इस तरीके से मिलते हैं, ऐसे प्लांट्स का हिसाब होता है। तो हायर माउंटेन्स हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स दैट आर नॉट फाउंड इन द प्लेन्स, जो कि प्लेन्स में मिलते ही नहीं है। ऐसे रेनफॉल, डिफरेंसेस इन एनुअल रेनफॉल और प्रिसिपिटेशन चेंजेस द वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस, दस एनिमल टाइप्स ऑल्सो चेंजेस अलोंग साइड। तो क्या होता है, रेनफॉल से बहुत असर पड़ता है ना। तो वनस्पति जो है रेनफॉल के हिसाब से ही वहाँ उगेगी। एरियाज विद हैवी रेनफॉल शो डेंसर वेजिटेशन एंड मोर एनिमल डाइवर्सिटी। जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है तो वहाँ पर जो है वनस्पति जो है अच्छी देखने को मिलती है, एंड मोर एनिमल डाइवर्सिटी, और वहाँ पर जो है जानवर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जानवरों में विविधता देखने को मिलती है।
थर्ड आएगा फोटो पीरियड। तो फोटो पीरियड का मतलब है सनलाइट, कि वहाँ पर सनलाइट कैसी है, सूर्य का प्रकाश कैसा है। अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट ड्यूरेशन ऑल्सो चेंजेस द पैटर्न ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, सनलाइट अगर अच्छी है तो वहाँ पर जो है एनिमल्स भी रह पा रहे हैं ना, और इस पे और जो है प्लांट्स भी रह पाएंगे, क्योंकि सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है पेड़ों के लिए, और लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है सनलाइट। तो द प्लेसेस विद लॉन्गर डे लाइट हैव डिफरेंट वेजिटेशंस कंपेयर टू प्लेसेस विद शॉर्टर डे लाइट अवेलेबिलिटी। तो क्या होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जो डे लाइट लंबे समय तक, लंबे मतलब दिन में जो है सनलाइट रहती है, तो वहाँ पर अलग तरीके की वेजिटेशन होती है, और कहीं पर ऐसा होता है कि शॉर्टर डे लाइट होती है, मतलब दिन में थोड़े समय के लिए सनलाइट आती है, तो वहाँ पर अलग तरीके की जो है प्लांट्स वगैरह मिलेंगे। तो फोटो पीरियड भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। रिलीफ में आएगा हमारा लैंड और सॉइल, कि उस जगह की लैंड कैसी है जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, प्लांट्स एनिमल्स जहाँ पर रह रहे हैं, तो वहाँ की लैंड कैसी है। तो देखिएगा लैंड के बारे में देखेंगे, द नेचुरल वेजिटेशन अलर्ट्स विद चेंज इन लैंड टाइप। ठीक है, तो द माउंटेनियस प्लेन्स एंड प्लेट्यू शो डिफरेंट वेजिटेशन, है ना, एज पर एल्टीट्यूड। तो जैसे हाई हाइट पे जाएंगे हम, एल्टीट्यूड पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो अलग तरीके के पेड़ पौधे होंगे। टेम्परेचर जैसा है, रेनफॉल एंड सॉइल नेचर, ये सब इस चीज़ पर डिपेंड करता है। सॉइल में आएगा, द सॉइल नेचर चेंजेस अलोंग द हायर माउंटेन्स प्लेन्स एंड प्लेट्यू एरिया इन इंडिया। सॉइल भी सब जगह की अलग अलग होती है, माउंटेन्स की अलग होगी, प्लेन्स की अलग मिलेगी, प्लेट्यू की अलग मिलेगी, है ना। तो दस वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन दीज प्लेसेस। तो हम देखते हैं कि इस जगह पर, इन जगहों पर क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। एट द सेम टाइम एनिमल टाइप्स ऑल्सो चेंज विद इट। और इसी तरीके से क्या होता है, सॉइल के हिसाब से ही जो है एनिमल्स चेंज हो जाते हैं, एनिमल्स की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अ बायो रिजर्व, गिव टू एग्जाम्पल। बायो रिजर्व होते क्या है, और हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो बायो रिजर्व वो होते हैं जिसमें प्लांट्स, हमारे एनिमल्स और प्लांट्स को सुरक्षित रखा जा सके। अब बायो रिजर्व जो है कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोटेक्टेड जोन, इनको हम प्रोटेक्टेड जोन कह सकते हैं, जिसमें सुरक्षित रखा जा सके। वेयर स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फौना आर कंजर्व, जहाँ पर फ्लोरा और फौना को कंजर्व करा जा सकता है। 2 एग्जाम्पल ऑफ बायो रिजर्व आर सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 2 याद कर लेना आप लोग, तो अच्छे से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो नेम 2 एनिमल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो आपको 2 एनिमल्स के नाम देने हैं, ठीक है, जो कि ट्रॉपिकल में होते हैं और जो माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन में होती है। तो 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल वेजिटेशन आर वन हॉर्न राइनोसोरस एंड इंडियन एलिफेंट। ठीक है, सेकंड आएगा, 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन माउंटेन वेजिटेशन आर कश्मीरी स्टैग एंड स्पॉटेड डियर। ये आप चैप्टर में देख लेना, आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन आएगा इसका, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताना है, तो पता है ना, ऑल द प्लांट स्पेसीज ऑब्जर्व इन अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम इज नोन एज द फ्लोरा ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, अगर जितनी भी प्लांट की स्पेसीज हैं किसी दिए हुए समय में या किसी दिए हुए स्थान पर, है ना, तो इज नोन एज अ फ्लोरा, उस स्थान की वो फ्लोरा होती हैं सारी। ऐसी फौना का हिसाब है। ऑल एनिमल स्पेसीज ऑब्जर्व इन अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम आर नोन एज द फौना ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट। तो द डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट आर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रोज इन एरियाज विद एवरेज एनुअल रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर फॉलोड बाय अ शॉर्ट ड्राई सीजन। तो वहाँ पर होते हैं ये जहाँ पर एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है 200 सेंटीमीटर से ऊपर होता है, मतलब ओवर इतना तो होना ही चाहिए, है ना। और जो है ये हमेशा मतलब बहुत बारिश वाले इलाकों में होते हैं, और सीजन जो होता है ड्राई सीजन बहुत शॉर्ट होता है। डिसीडियस फॉरेस्ट ग्रोज इन एरियाज विद एवरेज एनुअल रेनफॉल बिटवीन 70 से 200 तक। ठीक है, इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं एवरग्रीन ट्रीज, दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हरे भरे रहते हैं। एट अ स्पेसिफिक सीजन द ट्रीज ड्रॉप ऑल देयर लीव्स एंड स्टैंड बेयर। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक सीजन में जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियां जो हैं गिरा देते हैं। कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर एबोनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना। कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टीक, बैम्बो, सॉल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। ठीक है, आप लोग ये नाम याद कर लेना, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं कि इसमें से डिसीडियस फॉरेस्ट कौन सा है, या इसमें से फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा है। ठीक है, और यहाँ के एनिमल्स लिख लेंगे आप, एलिफेंट्स, मंकी, लेमर्स, डियर, बर्ड्स, स्नेक्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस, स्नेल्स। ठीक है, और डिसीडियस फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं लॉयन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, बर्ड्स, लिजर्ड्स, टॉर्टोइजेस, स्नेक्स एटसेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फोर्थ क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। तो आपको जो है वेजिटेशन का नाम देना है इंडिया में, ठीक है, जो हाई एल्टीट्यूड्स पर होती हैं। तो द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन,
नेम डिफरेंट, हाँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देना है और एक हाई एल्टीट्यूड वाली देनी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें से आएंगे 5। और हाई एल्टीट्यूड पे जो वेजिटेशन होती है वो क्या है? द माउंटेन्स शो द डिक्लाइनिंग टेम्परेचर विद द राइज इन एल्टीट्यूड विच कॉन्स्टेंटली चेंजेस द वेजिटेशन इन अ नेचुरल प्रोग्रेशन। ठीक है, जितने हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पर जाते जाते हैं, तो वहाँ पर जो वनस्पति है उसका भी जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वहाँ अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। द रीजन्स एट अ हाइट ऑफ 1000 से 2000 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल शो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। इसका रीज़न ये है कि जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, अगर हम 1000 मीटर से 2000 मीटर तक के बीच में गए फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तट से अगर ऊंचाई देखी जाए 1000 से 2000 के बीच में, तो वहाँ पर क्या है? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। हियर स्पेसीज, यहाँ की जो स्पेसीज हैं वो है ओक, चेस्टनट, एवरग्रीन ट्रीज विथ ब्रॉड लीव्स आर फाउंड। यहाँ पर जो हमेशा हरे भरे वन देखने को मिलेंगे, पेड़ देखने को मिलेंगे, और ओक और चेस्टनट जो है पाया जाता है। यहाँ पर जो है ये चीज़ें देखने को मिलेंगी जितनी हायर एल्टीट्यूड पर हम जाते जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है इसका, द रीजन्स एट अ हाइट ऑफ 1500 से 3000 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल शो टेम्परेट फॉरेस्ट फॉर्म्ड ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज सच एज पाइन। और थोड़ी और ऊंचाई पर अगर जाएंगे 1500 से लेकर 3000 पे पहुँच जाएंगे अगर हम, तो यहाँ पर जो है कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे जो कोन शेप के होते हैं इस तरीके से। तो उसमें आएंगे हमारे पाइन, देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, सेडार आदि। ठीक है, सॉरी एटसेट्रा, हिंदी में बोल दिया मैंने। और इसका थर्ड पॉइंट आएगा, एट द हायर एल्टीट्यूड रीजन्स ओवर 3600 मीटर। और अगर और ऊंचाई पर चले जाएंगे हम, तो यहाँ पे जो है अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अल्पाइन में बहुत छोटे छोटे पौधे टाइप के होंगे, उसमें प्लांट्स टाइप के होंगे, उसमें ना फ्लावर्स आ रहे होंगे सुंदर से। आपने जैसे कभी मूवीज़ वगैरह में देखा हो, यार आप लोग गए होगे वहाँ पर, तो आपने देखा होगा ऊंचे इलाके अगर जाओगे हाई एल्टीट्यूड पर, तो इस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी, अल्पाइन वेजिटेशन। द फ्लोरा ऑफ सच फ्लोरेसेस इज डिटरमिनेटेड बाय स्पेसीज ऑफ जूनिपर, पाइन, बर्च, सिल्वर फर एटसेट्रा। फोर्थ है, द हाइट ऑफ दीज प्लांट्स गेट्स स्टन्ड एज द एल्टीट्यूड रीचेज द स्नो लाइन। और अगर और ऊंचाई पर चले जाएं, बिल्कुल स्नो लाइन पर चले जाएं जहाँ पर बर्फ पड़ती है, तो द ट्रीज देर आर मोस्टली श्रब्स एंड स्क्रब्स। तो जो ट्रीज होते हैं बहुत छोटे छोटे जाते हैं, वहाँ जाकर वो श्रब्स और स्क्रब्स में देखने को मिलते हैं, विच कंबाइन विद द एल्पाइन ग्रासलैंड। जो कि वहाँ जाकर जो उनकी एल्पाइन वेजिटेशन है वो ग्रासलैंड में परिवर्तित हो जाती है। छोटी छोटी ग्रास सी उग जाती है, बहुत सुंदर सी लगती है वो, है ना। बहुत ऊंचाई पर जाओगे आप लोग तो वहाँ देखा होगा आपने, इस तरीके से ग्रासलैंड हो जाती है वो। तो देखा होगा जो नोमैड ट्राइब्स होते हैं, जो बंजारे लोग होते हैं, या फिर जो ये गुर्जर हो गए, बकरवाल हो गए, जो कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो अपने पशुओं को वहाँ चरवाने के लिए लेकर जाते हैं ग्रासलैंड में। एट द वेरी हाई एल्टीट्यूड, और अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाए, मोस्टली मोजेस एंड लिचेन आर ऑब्जर्व विच फ्रॉम द टुंड्रा वेजिटेशन। और अगर टुंड्रा की तरफ जाएँ, ठीक है, टुंड्रा की तरफ, ऊंचाई की तरफ अगर हम जाएंगे, ऊपर की साइड नॉर्थ में टुंड्रा है, अगर टुंड्रा की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर मोजेस और लिचेंस देखने को मिलते हैं। यानी कि जैसे काई होती है ना, काई के हरे हरे जो है आपको पैचेस देखने को मिलेंगे। प्लांट्स बिल्कुल वहाँ से गायब हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे जाते हैं, और काई के जो ग्रीन ग्रीन पैचेस जगह जगह देखने को मिलेंगे, बहुत सुंदर लगते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, क्वाइट अ फ्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, व्हाई। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की कुछ जो स्पेसीज हैं वो एंडेंजर्ड में है, खतरे में है, तो क्यों है? द रीजंस बिहाइंड डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बीइंग एंडेंजर्ड इन इंडिया आर गिवन बिलो। सबसे पहले तो क्या आएगा, लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू अर्बनाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो क्या हुआ है, गांव से लोग शहर में आ गए हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से। अर्बनाइजेशन मतलब शहरी में जो शहरी इलाकों में जो विकास हुआ है उसकी वजह से, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ बनी है, इंडस्ट्रीज़ के निर्माण से क्या है, जो है लॉस ऑफ हैबिटेट हुआ है। यानी कि प्लांट्स काटे जा रहे हैं, हमारे एनिमल्स बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं क्योंकि जंगलों को काट दिया गया है। तभी तो अर्बनाइजेशन हुआ है, तभी तो शहर बसाए गए हैं, इंडस्ट्रीज़ बनी हैं। सेकंड है डिफोरेस्टेशन इन लार्ज एरियाज टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज। तो जगह जगह क्या है, वनों की बहुत कटाई हुई है, डिफोरेस्टेशन हुआ है क्योंकि लोगों के रहने के लिए जगह नहीं थी। एग्रीकल्चर लैंड्स के नहीं करा गया है ये सब, क्योंकि जंगलों को काट के उस पर फसलें उगाई जा रही हैं, क्योंकि खाने पीने की समस्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस वजह से रेजिडेंशियल एरियाज बनाए गए, तो जंगलों को काटा जा रहा है। पोल्यूशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर, और जो जगह जगह जो ये पॉल्यूशन फैल रहा है सॉइल, वाटर और एयर का, तो उसकी वजह से भी जो है एनिमल्स की स्पेसीज जो है या फिर प्लांट्स की स्पेसीज नष्ट हो रही हैं, वो जो खतरे में है। इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग इन द फॉरेस्ट, और इलीगल हंटिंग जो है, शिकारी जो है शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं और जानवरों को मार देते हैं। तो इलीगल हंटिंग जो है और जो पोचिंग है जंगलों में, वो भी गलत है। तो इसकी वजह से भी जो है हमारी स्पेसीज जो है प्लांट्स एनिमल्स की, वो खतरे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई हैज़ इंडिया रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो लास्ट क्वेश्चन है ये कि हमारे देश में, इंडिया में जो है फ्लोरा और फौना की इतनी सारी मतलब वैरायटी कैसे है, इतना जो रिच कैसे है हमारा देश, फ्लोरा और फौना में इतनी रिच हेरिटेज कैसे है, इतनी
अच्छी विरासत कैसे सहेजे हुए हैं। तो सबसे पहला इसका फीचर आएगा, द नेचुरल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया शोज वेरियस रिलीफ फीचर्स। द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल एरियाज हैज हेल्प टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट सपोर्ट डाइवर्स स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। तो क्या है, हमारे देश में जो है लैंड जो है अलग तरीके से, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, समुद्री तट हैं, मतलब कोस्टल एरियाज का मतलब समुद्री एरियाज हैं। तो वहाँ पर सब जगह जो है अलग अलग तरीके की वेजिटेशन मिलती है और अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, है ना। माउंटेन्स में अलग तरीके के पेड़ पौधे होंगे, प्लेट्यूज में अलग होंगे, प्लेन्स में अलग होंगे, है ना, कोस्टल एरियाज में अलग होंगे। तो इस तरीके से अलग तरीके की वेजिटेशन और एनिमल्स वहाँ देखने को मिलते हैं। सेकंड है, द सॉइल टाइप ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया चेंजेस विद द नेचर ऑफ द रिलीफ। तो जगह जगह की जो सॉइल है वो चेंज हुई है ना, जिससे कि जो नेचर है वो चेंज हो गया है बिल्कुल ही। तो इस वजह से जो वेजिटेशन है वो अलग, हर जगह की अलग अलग होगी। इससे एनिमल्स में और वेजिटेशन में जो है चेंज आ गया है बिल्कुल ही। रेनफॉल एंड टेम्परेचर वेरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हर जगह जो क्या होता है, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो इस वजह से जो वेजिटेशनल वेराइटी है वो भी जो है अलग अलग हो गई है, डिफरेंट हो गई है। विद द चेंजेस ऑफ फ्लोरल डायनेमिक फोना डाइवर्सिटी अल्टर्स। तो इसकी वजह से क्या है, जो एनिमल्स की जो स्पेसीज हैं, जो फोना डाइवर्सिटी है वो भी अलग तरीके से हो गई, क्योंकि रेनफॉल किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है, जानवर वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, कौन से जानवर वहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इसलिए तो फ्लोरा और फोना में जो है डाइवर्सिटी बनी हुई है हमारे देश में। लास्ट पॉइंट है इसका, द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन वेरीज इन इंडिया। हमारे देश में क्या है, अलग अलग सीजन्स में जो सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, जैसे विंटर्स में थोड़ा कम होता है लेकिन समर्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या है, चेंज ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में चेंज आया है ना। दस वी ऑब्जर्व अ डिफरेंस इन वेजिटेशन एंड एनिमल्स थ्रू आउट द कंट्री। इसीलिए हमारे देश में, पूरे देश में जो है वेजिटेशन और एनिमल्स की जो है वैरायटी देखने को मिलती है। इसीलिए हमारा देश जो है फ्लोरा और फौना में काफ़ी रिच है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं आपके कंप्लीट। ठीक है, तो पसंद आए हैं, कैसे लगे हैं, अगर पसंद आए हैं तो उनको लाइक कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।